किसी जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी एक बेटी रहा करती थी। टूनी चिड़िया दूसरों के घरों में काम काज करके अपना गुजारा किया करती थी। टूनी चिड़िया सुबह सुबह अपने घर से निकलती और पड़ोसियों के घरों के बाहर झाड़ू लगाया करती थी। टूनी, अब तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, उसे भी अपने साथ काम पर ले आया करो। दोनों माँ बेटी मिलकर काम करोगी तो दुगनी कमाई होगी तुम्हारी। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे काम करते कट गई, मगर मैं अपनी बेटी को ये सब नहीं करने दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। तो फिर क्या महारानी बनाओगी अपनी बेटी को? हाँ, मेरी बेटी मेरे लिए महारानी ही है, आपको इससे क्या लेना देना। गुस्से में बातें करती हुई गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद जब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती, तब जाकर उसे सुकून मिलता। माँ, आप दिन भर काम करती हैं, आप थक जाती होंगी। लाएं, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। नहीं बेटी, रहने दो, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सब पक्षी कहते हैं मेरी बेटी काम वाली बनेगी, मगर मैं अपनी बेटी को एक काम वाली नहीं बनने दूंगी। मेरी बेटी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। यूं दिन गुजरते गए और गुड़िया स्कूल जाती रही और उसकी मम्मा दूसरों के घरों में काम काज करके अपनी बेटी को पढ़ाती रही। और फिर जब गुड़िया के फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो उसकी मम्मा के पास एग्जाम्स की फीस नहीं थी। माँ, आप चिंता ना करें, अगर इस बार मैं एग्जाम्स ना दे सकी तो अगली बार दे लूंगी। नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी का साल जाया नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी इसी साल एग्जाम्स देगी, मैं कुछ करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाती है। भाई तो घर में ना था, मगर टूनी की भाभी घर में ही थी। भाभी, मेरी गुड़िया के फाइनल एग्जाम्स हैं और मेरे पास उसकी फीस नहीं है, अगर कुछ पैसे मुझे उधार। बस बस, यहीं रुक जाओ। दूसरों के घरों में काम करते करते अब तुम भीख भी मांगने लगी हो। पहले ही तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिलाई हुई है। जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हारा भाई आ गया तो धक्के मार मार कर घर से निकालेगा तुझे। टूनी चिड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वो चुप रहती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मैंने अपने हिस्से की सारी जायदाद भाई के नाम करवा दी, क्योंकि माँ ने कहा था कि भाई बाप की जगह होते हैं, मगर आज मुश्किल समय में मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। चिड़िया, मैं जानती हूँ तुमने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मगर मेरा भाई मुझे खाली नहीं मोड़ेगा। मैं अपने भाई से पूछ कर आती हूँ। हरियाली, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। हरियाली तोती अपने भाई के घर झरने के पास जाती है। बड़े भाई, मेरी एक पड़ोसन है, वो मेरी सहेली भी है। उसकी बेटी के एग्जाम्स हैं, वो बहुत गरीब है, एग्जाम्स की फीस नहीं है उसके पास। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं? कोई भाई अपनी बहन को खाली हाथ कैसे मार सकता है? और वैसे भी तुम एक बहुत अच्छा काम करने जा रही हो। फिर हरियाली का भाई उसे कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर हरियाली वहाँ से चली जाती है। टूनी बहन, ये पैसे आप रख लें। मेरे भाई ने कहा है कि वो ये पैसे वापस नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली बहन। हरियाली चली जाती है। माँ, मेरे सगे मामू ने मेरी पढ़ाई के लिए मेरी मदद नहीं की और हरियाली आंटी के भाई ने हमें ना जानते हुए भी हमारी मदद की है। क्या ऐसे भी पक्षी होते हैं? हाँ मेरी बेटी, बात एहसास की होती है। रिश्तों में एहसास और प्यार ना हो तो रिश्ते किसी काम के नहीं होते। फिर गुड़िया अपने एग्जाम्स देती है। वो बहुत मेहनत से रात देर तक पढ़ाई करती और फिर टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया फर्स्ट पोजीशन में एग्जाम्स पास करती है और वो ग्रेजुएशन कर लेती है। कुछ ही दिनों बाद टूनी की बेटी को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, मानो जैसे वो खुशी से पागल हो गई हो। मेरी बेटी को जॉब मिल गई, मेरी बेटी कामयाब हो गई। लूसी, लूसी बहन, मेरी बेटी कामयाब हो गई। सुनो सुनो कौवी, मेरी बेटी ने मेरी खुशियाँ पूरी कर दी। टूनी चिड़िया ऐसे जंगल में शोर मचा रही थी। हरियाली बहन, ये रही आपकी मिठाई। आज मेरी बेटी जहाँ भी है, ये सब आपकी वजह से ही है। चिड़िया, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना ही असल नेकी होती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। स्कूल से छुट्टी के टाइम कुकू अपना बैग खोलकर अपनी चीजें पूरी करता है। आज फिर मेरे कलर्स नहीं है। मेरे कलर्स की बोतल आज फिर खाली है। मम्मा फिर डांटेंगी। ऐसे रोते हुए कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आज तो कलर्स गुम नहीं किए ना? इसी बात से तो कुकू डर रहा था और मम्मा ने तो घर जाते ही कुकू से ये पूछ लिया था। मम्मा सच मैंने आज बहुत ध्यान रखा, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि आज फिर कब किसी ने मेरे कलर्स चोरी कर लिए और खाली बोतल मेरे बैग में डाल दी। कुकू बेटा, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। मैं तो हैरान हूँ, जो बच्चे दूसरों की चीजें चोरी करते हैं उनकी माएँ भी उन्हें मना नहीं करती। मम्मा मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ। अब तो मैं अपना बैग ब्रेक टाइम भी अपने साथ ही रखा करूँगा। फिर कुकू की मम्मा कुकू को नए कलर्स लेकर दे देती है। अब गुम ना करना, अगर अब गुम किए तो दोबारा तुम्हें कलर्स नहीं मिलेंगे। अब तो मैं अपने नए कलर्स बहुत संभाल कर रखूँगा मम्मा। कुकू को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हर समय अपने घर के बाहर बैठकर कोई ना कोई नई चीज बनाता रहता था। आज तो कुकू ने मिठू अंकल की तस्वीर ऐसे बनाई थी जैसे अभी मिठू पेंटिंग से निकलकर उड़ने लगेगा। कुकू बेटा, ये सच में आपने बनाई है? तो और क्या मम्मा, मैं किसी दिन आपको आपकी पेंटिंग भी बनाकर दिखाऊंगा। दूसरे दिन कुकू जब स्कूल से वापस आने लगता है तो उसके कलर्स फिर से गायब थे। आज तो वो बहुत हैरान था कि ये सब कैसे होता है, कैसे कोई चोर पक्षी उसकी चीजें चुरा लेता है। घबराया हुआ कुकू घर आता है, मगर आज वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता। माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे की शक्ल देखकर ही पहचान लेती है कि उसे क्या मसला है। दिखाओ, अपने कलर्स दिखाओ मुझे, क्या तुम्हारे बैग में है? कुकू खामोश रहता है। मम्मा, मैं अब आपसे नए कलर्स लेने की जिद नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर अपने कलर्स ना बचा सका। निराश होकर कुकू नदी पर चला जाता है। मम्मा देखो मम्मा, आज फिर मैंने कुकू को चूना लगा दिया। आज फिर मैंने उसके नए कलर्स चुरा लिए। तुम्हारे पास तो और भी कलर्स हैं जग्गू बेटा। अब ये नए कलर्स संभाल कर रखना। जब अपने मामा जी के पास जाओगे तो अपने मामा जी के बेटे को दे देना ये कलर्स। लो जी, तब तक तो और ना जाने मैं कितने कलर्स चुरा लूंगा। मैं अब पक्का चोर बन गया हूँ मम्मा, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। जग्गू बेटा, किसी को पता तो नहीं चला स्कूल में कि सारी चोरियां तुम करते हो? नो मम्मा, किसी को कुछ पता नहीं है। कुकू चुप हो जाओ, ऐसे रोते रहोगे तो क्या तुम्हारे कलर्स वापस आ जाएंगे? अब मुझे मम्मा नए कलर्स भी तो नहीं लेकर देंगी। इस बार तो मम्मा ने महंगे वाले कलर्स लेकर दिए थे मुझे। मेरे पास कलर्स की नई बोतल पड़ी है घर में, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर कुकू इस बार तुमने एक काम करना है। वो क्या सुनीता रानी? फिर कुकू की दोस्त सुनीता रानी कुकू के कान में एक बात बताती है, जिसे सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। अब तो वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। मैं ऐसा ही करूँगा दोस्त। कुकू अपनी दोस्त सुनीता के साथ उसके घर जाता है और सुनीता उसे कलर्स की नई बोतल देती है। जो मैंने कहा है आप वैसा ही करना, सबको पता तो चलेगा कि वो चोर है कौन। आप चिंता न करो दोस्त, कल वो चोर सबके सामने होगा। फिर जब कुकू स्कूल जाता है तो अपने कलर्स की बोतल से सारे कलर्स निकालकर एक अलग पाउच में डाल लेता है और कलर्स की खाली बोतल में एक मधुमक्खी डालकर बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। ब्रेक के टाइम कुकू स्कूल के आंगन में लगी टूटी से पानी पीने जाता है तो चोर जग्गू कौवा जल्दी से कुकू का बैग खोलता है। तो कुकू आज फिर नए कलर्स लाया है, देखूं तो कैसे हैं। अगर अच्छे हुए तो चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर जग्गू बोतल का ढक्कन खोलता है। अंदर से मधुमक्खी निकलकर
जग्गू कौवे पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर काटती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे मधुमक्खी से बचाओ। फिर मधुमक्खी जग्गू की नाक पर, उसकी आंखों पर, उसके कान पर मधुमक्खी काट काट कर जग्गू को लाल कर देती है। तोता टीचर, कुकू और सभी छोटे पक्षी जग्गू को देखकर हंस रहे थे। जग्गू बहुत शर्मिंदा था। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरे कलर्स चुराते हो। उम्मीद है आपके बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू बेटा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मम्मा मम्मा, मैं कुकू के कलर्स चोरी करने लगा था कि मधुमक्खी ने मुझ पर हमला कर दिया। मम्मा, मेरी आंखें बहुत मोटी हो गई हैं। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। शायद इस बार जग्गू सच कह रहा था।